गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसने हिंदी साहित्य में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। यह एक दर्द भरा कहानी है जो मानवीय भावनाओं, नैतिक संघर्ष और समाज के दबावों को बेहद संवेदनशील तरीके से पेश करती है। मुख्य पात्र और पृष्ठभूमि। कहानी की शुरुआत इलाहाबाद प्रयागराज शहर से होती है, जहां चंद्रधर नाम का एक युवक रहता है। वह एक गरीब परिवार से है, लेकिन प्रतिभाशाली और संवेदनशील है। उसका सबसे करीबी दोस्त वीर है, जो धनी परिवार से आता है। चंदर सुधा नाम की एक लड़की से प्यार करता है, जो वीर की बहन है। सुधा भी चंदर के प्रति आकर्षित है, लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता समाज और परिवार के दबाव के कारण जटिल हो जाता है। चंदर और सुधा का प्रेम। चंदर और सुधा का प्यार बेहद निश्चल और गहरा है। चंदर सुधा को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा मानता है, लेकिन वह खुद को उसके योग्य नहीं समझता क्योंकि वह गरीब है। वहीं सुधा उसकी संवेदनशीलता और ईमानदारी से प्यार करती है। हालांकि वीर को चंदर और सुधा के रिश्ते पर आपत्ति है। वह चाहता है कि सुधा की शादी एक संपन्न परिवार में हो। इसी दबाव के कारण सुधा को डॉक्टर शुक्ला से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। सुधा की शादी और चंदर का टूटना। सुधा की शादी हो जाती है, लेकिन वह चंदर को भूल नहीं पाती। चंदर भी उसके बिना खोया खोया रहता है। वह अपने दर्द को कविताओं और डायरी में उड़ेलता है। समय बीतता है और सुधा का पति डॉक्टर शुक्ला उसके पुराने रिश्ते के बारे में जानकर उस पर शक करने लगता है। वह सुधा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। सुधा दुखी होकर चंदर से मिलती है और उससे मदद मांगती है। चंदर का नैतिक संघर्ष। चंदर सुधा को बचाना चाहता है, लेकिन वह समाज की नजरों में पापी बनने से डरता है। उसे लगता है कि अगर वह सुधा को अपनाता है तो लोग उसे गुनहगार समझेंगे। वहीं दूसरी ओर उसका दिल सुधा के लिए तड़पता है। अंततः चंदर सुधा को अपने पास रखने का फैसला करता है, लेकिन वह खुद को पापों का देवता कहता है क्योंकि वह समाज के नियमों को तोड़ रहा है। सुधा की मृत्यु और चंदर का पश्चाताप। सुधा बीमार पड़ जाती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। चंदर टूट जाता है और खुद को कोसने लगता है। वह मानता है कि अगर उसने सुधा को अपनाया नहीं होता तो शायद वह जिंदा होती। अपराधबोध से ग्रस्त चंदर खुद को सजा देने का फैसला करता है। वह सुधा की यादों के साथ जीता है और अपने आप को एक तरह से तपस्या में डाल देता है। कहानी का अंत प्रेम की शुद्धता और पीड़ा। कहानी का अंत बेहद दर्दनाक है। चंदर सुधा के बिना जीवन को अधूरा समझता है और उसकी यादों में खोया रहता है। उपन्यास प्रेम, त्याग, नैतिकता और समाज के द्वंद्व को गहराई से दर्शाता है। मुख्य विषय और संदेश। प्रेम की पवित्रता और दर्द। चंदर और सुधा का प्यार निस्वार्थ है, लेकिन समाज के नियमों के आगे टूट जाता है। नैतिक संघर्ष। चंदर खुद को गुनहगार मानता है, लेकिन उसका प्यार उसे सही और गलत के बीच झुलसा देता है। सामाजिक बंधन। उपन्यास दिखाता है कि कैसे समाज और परिवार के दबाव व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देते हैं। निष्कर्ष एक ऐसी कहानी है जो पाठक के मन को झकझोर देती है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं और समाज के बीच की जंग का दस्तावेज है। चंदर का चरित्र एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो प्रेम को ईश्वर की तरह पूजता है, लेकिन खुद को उसका गुनहगार मानता है। यह उपन्यास हिंदी साहित्य की एक अमर कृति है, जिसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति भावुक हुए बिना नहीं रह